जब भी आप कोई डाइट शुरू करना लगते हैं या सोचते हैं कि कोई डाइट शुरू करनी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे वीकनेस हो जाएगी, या आप डाइट शुरू कर चुके हैं तो आपको लगता है मुझे वीकनेस हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपकी दिमाग की एक इमेजिनेशन है कि अब मुझे वीकनेस हो रही है। वो होता ये है कि जब भी आप डाइट शुरू करते हैं तो आपके जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं जिस टाइम वो अप होते हैं और आपको हंगर के जो है वो साइंस आने लगते हैं, वो शेड्स आने लगती हैं, वेव्स आती हैं हंगर की, तो तब आपको ऐसा लगता है कि मुझे वीकनेस हो गई है और मुझे खाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी आप डाइट करते हैं आपकी बॉडी एक पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। जब आप ओवर ईटिंग से आप अच्छी ईटिंग की तरफ आते हैं और आप जब फास्टिंग करते हैं, जी हाँ मैं फास्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब आप 23 आवर्स कुछ नहीं खाते, जब आप 2 दिन कुछ नहीं खाते, इस टाइम मैं 3 डेज फास्ट पर हूँ, लेकिन मैं और भी जो है एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। वो होता ये है कि जिस टाइम आपकी बॉडी, आप फर्स्ट टाइम जैसे ही डाइट में आप अंदर जाते हैं तो आपको आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन जिस टाइम हाई होता है और आपको हंगर वेव्स आने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी डाइट के साथ कॉपी विद नहीं हुई। आप डेली खा रहे हैं, 2-2 दफ़ा, 4-4 दफ़ा, 5-5 दफ़ा, आपकी ईटिंग हैबिट्स इसी तरीके से चल रही है। जिस टाइम आप इंसान आपको देखे तो आप जो है, मतलब हम जैसे बाहर देखें, हर कोई एनी टाइम कोई ना कोई कुछ ना कुछ खा रहा है, स्नैकिंग हो रही है। तो जो इंसान एनी टाइम ही कुछ खा रहा है, जो मतलब वो बैंस की तरह वो चल रहा है, उसका मुंह देखें तो यम 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 चल ही रहा है, तो अगर उसको हम डाइट पे डाल लेंगे तो क्या होगा? जाहिर बात है दूसरे दिन उसको जो है उसका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई होगा एकदम से, उसको जो है हंगर वेव्स आने लगेंगी। तो क्या होगा? उसको भूख एकदम इतनी ज़्यादा लगेगी, तो वो यही समझता है कि मुझे वीकनेस हो रही है। लेकिन ये वीकनेस नहीं है, वो उसकी बॉडी जो है डाइट के साथ, उस डाइट प्लान के साथ कॉपी विद होने में टाइम लगाती है। जब एक दिन गुजर जाता है, दूसरा तीसरा दिन, तो आपकी बॉडी जब जाके कॉपी विद हो जाती है तो तब आपकी ये जो हंगर वेव्स हैं और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो जो पते की बात है वो ये है कि आपकी बॉडी भूखा रहते हुए, फास्टिंग करते हुए अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे हम एक भूखे शेर को देखें, जब एक शेर भूखा होता है, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखें तो वो क्या कर रहा होता है, कहीं यहाँ भाग रहा होता है, वहाँ भाग रहा होता है, वो शिकार कर रहा होता है, छलांगे मार रहा होता है और बहुत अच्छी तरीके से वो सोच रहा होता है कि मेरा शिकार कहाँ है, उसको कैसे मैंने दबोचना है। उसकी जो स्पीड होती है तेज़ होती है। लेकिन जिस टाइम शेर शिकार कर लेता है तो हम देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक पे आप जाके देखिए फिर क्या होता है, वो शेर एक साइड पे बैठ के पड़ा होता है, बस वो पड़ा हुआ है, फिर उसको खबर नहीं है कि अब क्या हो रहा है, अब मैंने उठना है, जो करना है, बस सो रहा है। तो बात क्या है? वीकनेस तब हुई जब उसने खाना खा लिया पेट भर के। जब वो भूखा था उस टाइम वीकनेस नहीं हुई। अब बात जो सवाल आता है वो ये आता है कि मल्टीविटामिन्स हम डाइट में कौन सी यूज़ करें। तो देखें जी, मल्टीविटामिन जो विटामिन्स हैं उसमें तो आपकी बॉडी वैसे ही डेफिसिट है आजकल के टाइम में। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी जो है नॉर्मली वो डेफिसिट में जाती है, अगर बल्कि तमाम विटामिन्स। अब फॉर एग्जांपल आप अगर विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी पे ही है, आप डाइट पे जाएं कि ना जाएं। इस तरह बाकी विटामिन्स की भी बात कर लें, मैग्नीशियम की बात कर लें, जिंक की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी डेफिसिट में जाती है जब तक आप डेली सप्लीमेंट ना लें। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल के जो हमारे खाने हैं, देखें मोटा गोश्त हो गया जिसको हम रेड मीट कहते हैं, तो वो भी आजकल जो है कई ऐसे हमारे लोग हैं जिन्होंने उसको भी जो है गलत कह दिया कि मतलब रेड मीट, थोड़ा सा कोई बीमार होता है या कोई मसला होता है, रेड मीट से दूर हो जाओ। रेड मीट से कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, कितने विटामिन्स मिलते हैं, कितने हमें ये सारी चीज़ें, तो वो तो सारी चीज़ें रह जाती है। खैर हमारे खानों में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती, तो आपको सिर्फ डाइट में नहीं बल्कि आपको डेली रोज़ाना अपनी लाइफ में आपको मल्टीविटामिन लेने चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं कोई बहुत महंगी मल्टीविटामिन बता दूँ, या मैं आपको कहूँ कि आप कोई बाहर से कोई आ रहा है तो उससे मंगवा लो, या इतनी कोई महंगी महंगी सप्लीमेंट बताऊँ। कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा मल्टीविटामिन कोई भी ले लें। सेंट्रम मिलता है, मैं तो हेनुबॉर्न प्राइम यूज़ करता हूँ, वो आप ले सकते हैं। कोई भी जो अच्छी कंपनी का है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको आसानी से मिल जाता है। पूरे महीने का आपको 400-500 रुपए के जो है आपको जो है मिल जाएगी, आप रोज़ाना जो है उसको ले सकते हैं। ये आपने डेली लेना है, ये आप डेली लेंगे तब जाके आपकी जो मल्टीविटामिन्स की जो डिमांड है बॉडी की वो पूरी होगी। मल्टीविटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स, इसमें मिनरल्स का होना ज़रूरी है। तो जो भी मल्टीविटामिन लिया करें उसमें देखें मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स दोनों मौजूद है। हिनुबॉर्न प्राइम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें सब तमाम चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, तो ये आपको डेली लेनी होगी। अब मसला ये है कि मल्टीविटामिन में हम जो है हम क्या गलती कर रहे हैं। हम मल्टीविटामिन लेते तो जो है वो 1-2 दफ़ा ले लेते हैं, एक डब्बी ले ली तो 2 दिन खाई, 4 दिन छोड़ दी, फिर कहीं जाके देखा तो महीने बाद देखो एक्सपायर तो नहीं हुई, इसको मैं खा लूँ कि ना खा लूँ। तो ऐसे आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन की जो कमी है वो पूरी नहीं होती।
मल्टी विटामिन को आपको डेली लेना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे विटामिन हैं, कुछ क्या बल्कि तमाम विटामिन जो कि जिनकी डेफिशिएंसी बहुत मुश्किल से पूरी होती है, जब आप उसको कॉन्टीन्यूस 2 महीना 3 महीना 4 महीना लेंगे तब जाके जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी, और इसके बाद जो आप दोबारा छोड़ देंगे तो वो दोबारा नीचे आएंगे। तो मल्टी विटामिन को आपने डेली लेना है। तो आप जब डेली लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जो है, जब आप 40 प्लस होंगे 50 प्लस होंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मल्टीविटामिन का जो है वो क्या बेनिफिट है। लेकिन 2-4 दिन लेने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग एंड्रॉप डी का जो है इंजेक्शन लगा लेते हैं, वो ले लेते हैं, पी लेते हैं ओरल इंजेक्शन, और कहते हैं हमने तो जी इस महीने 1-2 हमने एंड्रॉप डी का इंजेक्शन ले लिया, उससे कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ जब आप डाइट कर रहे हैं, डाइट नहीं भी कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है, आपने विटामिन डी को अलग से ज़रूर लेना है। विटामिन डी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन जो इस टाइम जिसमें हम सब जो है हम डेफिसिट में हैं, हमें विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी बगैर विटामिन K2 के काम नहीं करता। तो आपने कौन सी टैबलेट लेनी है, आपने केलोसिस डी लेनी है। केलोसिस डी जेनेटिक्स कंपनी की है और इट्स वन ऑफ द बेस्ट विटामिन डी सप्लीमेंट। ये आपने लेना है, इसको आप यूज़ करें। इसमें 5000 IU विटामिन डी मिलता है विद MK7। अब MK7, अब हमें ये चीज़ें नहीं पता क्योंकि कैल्शियम जो है, कैल्शियम तब तक सही से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता जब तक हम विटामिन डी ना लें। अब विटामिन डी तब तक अपना काम सही से नहीं कर सकता जब तक MK7 विटामिन K2 ना मिले, और विटामिन K2 ये तब तक सही काम नहीं कर सकता जब तक मैग्नीशियम ना मिले। तो ये इन तमाम चीज़ों को साथ ले के चलना पड़ता है। तो आप अपनी फुल लाइफ के लिए अपने लिए जो है मल्टीविटामिन की कोई एक टैबलेट लें, अच्छी सी कोई भी लें, उसको यूज़ करें। साथ केलोसिस डी ये ज़रूर लें, ये आप रोज़ाना एक लें, और ये इतनी महंगी नहीं, आपको जो है रोज़ाना कोई 10 to 15 रुपीज़ की एक टैबलेट पड़ जाएगी। जो मल्टीविटामिन है उसकी एक टैबलेट आपको 10 से 15 रुपए की वो पड़ जाएगी। टोटल जो है 30 रुपीज़ ये हो गए। इसके बाद आप जो है पंपकिन सीड्स लें। पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, उसमें जो है आयरन मिल जाता है। तो पंपकिन सीड्स लें और सनफ्लावर सीड्स लें, थोड़े से ले लें। मतलब पंपकिन सीड्स थोड़े से आप जो है 10 ग्राम 30 ग्राम अगर आप डेली ले लें तो वो आपको जो है 10-20 रुपीज़ के ये हो जाएंगे। और जो है सनफ्लावर सीड्स आप ले लें तो इससे आपकी मैग्नीशियम की और जो जिंक, इन चीज़ों की जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। लेकिन आपने डेली लेना है। जब इसको आप डेली लेंगे तो जब आप 60, 65, 70 पे पहुंचेंगे तो फिर आपको लोग कहेंगे कि जी आप जो है आप 70 ईयर्स के हैं, देखो यार आप तो अभी भी जवान लग रहे हैं, और आप जवानों के साथ जो है आप जा रहे होंगे, फिर घूम रहे होंगे, लेकिन आपका स्टांस उनसे ज़्यादा जो है मजबूत होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में यूज़ करनी चाहिए। बाकी रही जो डाइट की बात है, जब आप फास्टिंग में आते हैं तो आप मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि उस टाइम आपको सी सॉल्ट लेना है। सी सॉल्ट यानी काला नमक आप ले सकते हैं। काले नमक को आप लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर आपने प्रोलॉन्ग फास्ट में नहीं लेना। जैसे कि मैं 3 दिन के फास्ट में हूँ तो एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना, क्योंकि बॉडी में एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एप्पल साइडर विनेगर आपने नहीं लेना। बाकी जो शॉर्ट टर्म इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें आप ले सकते हैं। तो आपने सी सॉल्ट लेना है। जब आप सी सॉल्ट काला नमक आप लेंगे और उसको बोत लीजिए, पानी में डाल के जब आप लेंगे तो आपकी जो वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स फिल हो जाएंगे, तो आपको वो गिरने का मसला नहीं होगा। जब भी इंसान भूखा होता है ना, तो वो जो है वो जब गिर जाता है ना, वो सिर्फ अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से गिरता है। और एक बात मैं आपको और करूं, आप अगर किसी भी हॉस्पिटल जाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जाएं, जाके पूछें, इस चीज़ को आप लोग देखें, भूख से कभी कोई नहीं मरा। मतलब कोई ऐसा पेशेंट आपको नहीं मिलेगा कि वो कहीं वो आया था वो भूख से मर गया। हाँ, ऐसे कई लोग मिलेंगे कि जिन्होंने ओवर ईट किया, काफ़ी खा लिया, वो मर गए। तो भूख से कोई नहीं मरता। भूख से अगर मरना होता तो अस्पतालों में हमें पता चल जाता। अस्पतालों में ज़्यादा खाने से ही लोग मरे। तो इसीलिए आप लोग जो हैं प्रोलॉन्ग फास्टिंग अगर करते हैं या फास्टिंग नहीं भी करते हैं, मल्टीविटामिन डेली लीजिए। इसका मामला जो है डाइट के साथ नहीं, और डाइट में वीकनेस बिल्कुल नहीं आती। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो डोंट वरी, ये चीज़ें आप लोग लेते रहिए। और साथ जो है जब आप डाइट करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पूरे रखिए। प्रोलॉन्ग फास्टिंग पे मैं गाइड करूंगा, एक वीडियो अपनी बनाऊंगा और उसमें मैं गाइड करूंगा प्रोलॉन्ग फास्टिंग में अंदर क्या करना है। लेकिन जो मेन द की इज़ आप जो है सी सॉल्ट बोत लें। जब आप सी सॉल्ट बोत लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, काला नमक जब आप लेंगे पानी में, तो आपको टिप टॉप रखेगा। आप अपनी डाइट में 1-2 दिन देखिए, ट्राई करिए, तीसरे दिन आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। इस टाइम मैंने 18 घंटे हो गए हैं कुछ नहीं खाया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मैंने 18 घंटों से कुछ नहीं खाया? तो डाइट से आपको कमज़ोरी कभी नहीं आएगी। तो मेरे साथ ट्यून करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मेरे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही मज़ीद बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए।